देवभूमि पर पीर मज़ार का क्या मतलब है? देखिए, मेरे कार्यकर्ताओं ने जो किया है वो ठीक किया है। उन्होंने बवाल से बचते हुए जाकर के सीधा ध्वस्त करने का काम किया है। आगे जितने भी पीर मज़ार, मस्जिद, मदरसे जितने भी गलत हैं, उनको सबको हटाने का काम करेंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग किस तरह से उत्तराखंड में मौजूद बुल्ले शाह की मज़ार को तहस नहस कर रहे हैं और उसके बाद जिम्मेदारी भी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसे तोड़ा है। बाकायदा ये माइक पे कहा जा रहा है। दोस्तों देखिए, मेरे कार्यकर्ताओं ने जो किया है वो ठीक किया है। देवभूमि पर पीर मज़ार का क्या मतलब है? देवभूमि पर अवैध मस्जिद, मदरसों का क्या मतलब है? तो इसीलिए मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। उस पर पहले भी बवाल हो रहा था, उन्होंने बवाल से बचते हुए जाकर के सीधा ध्वस्त करने का काम किया है। और मेरे कार्यकर्ता ताकतवर कार्यकर्ता हैं, वो कभी किसी मामले के लिए, कभी किसी काम में समझौता नहीं करते हैं। उन्हें लगा कि ये गलत है, किसी पाकिस्तान की मज़ार हमारे यहाँ क्या कर रही है, तो उसे पाकिस्तान भेजने का काम मेरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया। आगे जितने भी पीर मज़ार, मस्जिद, मदरसे जितने भी गलत हैं, उनको सबको हटाने का काम करेंगे। अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई स्वयं कर ले तो ठीक, नहीं तो हिंदू रक्षा दल एक सेना के रूप में तरीके से उत्तराखंड को दानवहीन करने का काम करेगा। ये लोग हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के कार्यकर्ता हैं और पिंकी चौधरी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ, हमने तोड़ा है। ये लोग हथौड़ा और सबल लेकर मजार परिसर में घुसे और मजार में तोड़ फोड़ की। वीडियो खूब वायरल है और तो और वहां रखे धार्मिक ग्रंथों को भी नुकसान पहुंचाया। हद तो तब हो गई जब मजार परिसर में शौच कर धार्मिक उन्माद भड़काने की भी कोशिश की गई। मसूरी के बाला हिसार इलाके में वाइनबर्ग एलन स्कूल की निजी जमीन पर बनी बाबा बुल्ले शाह की मजार को असामाजिक और उग्र तत्वों ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इस वक्त। दोस्तों, वहीं उससे भी ज्यादा वायरल बात यह है कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने इस पर जो कुछ कहा है वो जरा सुनिए कि मेरे कार्यकर्ताओं ने जो किया वो ठीक किया। देवभूमि पर पीर मज़ार का क्या मतलब है? देवभूमि पर अवैध मस्जिद मदरसों का क्या मतलब है? तो इसलिए मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये अवैध मज़ार है, ये किसने कहा दोस्तों? लेकिन दोस्तों, ये निजी ज़मीन पर बना जो मज़ार है वो अवैध कैसे है, ये भी सवाल सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं। उन्होंने आगे ये तक कहा कि जितने भी पीर मज़ार, मस्जिद, मदरसे जितने भी गलत हैं उन सबको हटाने का काम करेंगे। अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई स्वयं कर ले तो ठीक, नहीं तो हिंदू रक्षा दल एक सेना के रूप में एक तरीके से उत्तराखंड को दानवहीन करने का काम करेगा। दोस्तों, वीडियो वायरल होने के बाद वहां के लोगों का भी गुस्सा फूट पड़ा। मुस्लिम सेवा संगठन के नेतृत्व में मसूरी का मुस्लिम समुदाय, साथ ही दूसरे समुदाय के लोग भी कोतवाली पहुंचे और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर दी। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि बाबा बुल्ले शाह की मज़ार सालों से भाईचारे, मोहब्बत और आपसी सौहार्द की पहचान रही है, जहां हर धर्म, हर समुदाय के लोग आस्था के साथ आते रहे। बाबा बुल्ले शाह की समिति के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने एक्शन लेने की बात की है। साथ ही मुस्लिम सेवा संगठन ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश में फैलेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। संगठन का आरोप है कि कुछ बाहरी और शरारती ताकतें उत्तराखंड के शांत माहौल को जानबूझकर बिगाड़ना चाहती हैं। दोस्तों, इस मामले में कोतवाली में लिखित तहरीर भी दी गई है। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 4/26 धारा 1961 ई और 298 BNS के तहत केस दर्ज किया है। 3 नामजद आरोपी हैं हरिओम, शिवो और श्रद्धा के साथ ही 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। कल देर शाम जानकारी मिली थी कुछ लोगों द्वारा जो एक धार्मिक संरचना को तोड़फोड़ की गई है और इस पर जो है एक धर्म समुदाय के लोग भी थाने पहुंचे थे। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर जो है धार्मिक इस तरह को उन्माद फैलाने में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। धारा 198 और 196 और 298 BNS की जो सेक्शन है वो लगाई गई हैं और जो वीडियो कुछ ऐसा प्रसारित हुआ है उसके आधार पर जो है अभी 3 लोग को नेम्ड किया, बाकी लोग की इसमें पहचान की जा रही है। दोस्तों, इस मामले को लेकर के मसूरी के CEO
मनोज का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। अगर मसूरी में किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या धार्मिक स्थलों पर तोड़-फोड़, ग्रंथों का अपमान करना और फिर उसे गर्व के साथ वीडियो में दिखाना, क्या ये आस्था है या फिर ये सीधी गुंडागर्दी है? जो लोग खुद को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, उन्हें समझना होगा कि हथौड़ा लेकर और गाली गलौज करके इस तरीके से नहीं किया जा सकता। ये चीज़ कोई भी धर्म नहीं सिखाता है, इससे सिर्फ समाज टूटता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस अपराध की जिम्मेदारी खुलेआम ली जा रही है। इसका मतलब साफ है कि इन लोगों के अंदर में कानून का डर खत्म हो चुका है। नफरत अगर समय पर नहीं रोकी गई तो उसका मलबा पूरे समाज पर गिर सकता है। दोस्तों क्या किसी ने खूब कही है ये बात। आप क्या कहते हैं इस मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।